हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस के इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में। और सबसे पहले आपको बताऊंगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते क्या हैं, कैसे इनको यूज कर सकते हैं, कैसे इनको एक्सेस कर सकते हैं। और इनका यूज ना हम लोग डेवलपमेंट बिल्ड के साथ में और प्रोडक्शन बिल्ड के साथ में दोनों तरीके से देखेंगे, अच्छा खासा एग्जाम्पल लेके। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये है हमारी प्लेलिस्ट जिसके अंदर ऑलरेडी 34 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और ये प्लेलिस्ट आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है नेक्स्ट जेएस की जॉब के लिए भी और नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के लिए भी। अब वापस आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, प्रोजेक्ट वेरिएबल्स के अंदर हमारे सर्वर का, लैंग्वेज का, हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग का सारा डाटा अवेलेबल होता है। कुछ डाटा इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, कुछ हम लोग अगर खुद से चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और वो हमें कब काम आता है, या तो आपको सर्वर की डिटेल्स वगैरह चेक करनी हो, या फिर कोई कंडीशनली चीजें अप्लाई करनी हो, सेटिंग्स या फिर कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि डेवलपमेंट मोड के ऊपर कुछ आपको अलग से चलाना है, टेस्टिंग मोड के ऊपर या फिर टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे कुछ अलग से चलाना है। और जैसे ही आप अपनी प्रोजेक्ट को लाइव करोगे, प्रोडक्शन मोड जाएगा, तो उसके अंदर यूआरएल्स, कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग कुछ अलग रखनी है। इस मामले के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल काफी हेल्प करता है हमारी। और यहाँ पे आप लोग चाहो तो प्राइवेट डेटा भी रख सकते हो, जैसे यूजर नेम हो गया, पासवर्ड वगैरह होगी, ऐसी चीजें भी रख सकते हो। ये चीजें कभी भी यूजर को एक्सपोज नहीं होती। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप लोग गलती से भी एक्सपोज करने की, दिखाने की कोशिश करते हो, गलती से कुछ कर देते हो कि यूजर को डाटा दिख जाए, तब भी वो नहीं दिखने वाला। कैसे, आपको भी पता चल जाएगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, दो टाइप के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बन सकते हैं आपके। एक तो होते हैं डिफॉल्ट, एक जो आप खुद से डिक्लेयर करते हो। तो जो बाय डिफॉल्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको कैसे एक्सेस कर सकते हो, इसके बारे में आपको बताता हूं। और देखो, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल ना आपको सर्वर साइड कंपोनेंट के अंदर ही मिलेंगे। क्लाइंट साइड के ऊपर अगर आप इनको एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो आपको ब्राउजर के ऊपर विजिबल नहीं होंगे। सो ये हमारे पास फाइल है। सबसे पहले page.js, जो हमारा फ्रंट पेज है, यहाँ पे होम पेज कह सकते हो आप इसको। इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं कैसे हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। सारे के सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल देखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक सिंपल कंसोल लगा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे करूँगा console.log। और इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, process.env ये एंटर कर दो, इसको सेव करो। और अब जैसे आप प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ भी रिफ्रेश करोगे, कुछ भी एक्टिविटी करोगे, आपको सारे के सारे वेरिएबल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। इतने सारे डिफॉल्ट वेरिएबल होते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग अभी नोड यूज कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको बस नोड के अंदर ही मिलेंगे, ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से मिलते हैं। तो जो भी आपके सर्वर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके हिसाब से लिनक्स भी हो सकता है, और विंडोज ओएस वगैरह भी हो सकता है। सर्वर के ऊपर भी वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे हमारे एक नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर होते हैं, राइट। तो वहाँ पे जितने भी उसकी प्रोसेसर की चीज़ें होंगी, या फिर उसके अंदर वर्जन होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लैंग्वेज वगैरह होंगी, जितने भी टूल्स वगैरह होंगे, सबकी डिटेल आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि मैंने भी सिस्टम के अंदर जावा वगैरह इंस्टॉल कर रखी है, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ऑल राइट, तो ये हमें बाय डिफॉल्ट दिख गए। बट इसका कोई एक यूज केस देखते हैं कि हमें कैसे ये इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज में आ सकते हैं। देखो, मान लो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरी जो एप्लीकेशन है अभी ये कौन से मोड के अंदर चल रही है, प्रोडक्शन मोड में चल रही है या फिर डेवलपमेंट मोड में चल रही है। तो आप कैसे कर सकते हो, process.env, इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे डाटा है, आपको पता नहीं चलेगा। बट इसके अंदर एक अलग से की मिलेगी आपको नोड इन्वायरमेंट की, कि नोड का इन्वायरमेंट अभी के लिए क्या है। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे नोड env, इसको सेव करोगे, और सेव करते ही जैसे आप यहाँ पे वापस आते हो ना, ये देखो ये मिल गया आपको डेवलपमेंट। और अब अगर आप इस एप्लीकेशन को, बिकॉज हम लोगों ने भी रन डेव कर रखा है ना, तो अगर आप इस एप्लीकेशन को अभी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर करोगे ना, तो यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा आपको मिलेगा प्रोडक्शन। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, console.log, console.warns प्रोडक्शन मोड के अंदर काम नहीं करते। ठीक है, काम नहीं करते, तो हम लोग इनको चेक कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं, उसको हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंडीशन लगाता हूँ, जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, एक कंडीशन लगा दूंगा, अगर ये इन्वायरमेंट मेरे पास डेवलपमेंट मोड में है, जो ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये डेवलपमेंट मोड के अंदर है तो मुझे यहाँ पे कुछ और दिखे। अदरवाइज अगर प्रोडक्शन मोड है तो यहाँ पे कुछ और दिखे। तो वो कैसे कर सकते हैं, सिंपली क्वेश्चन मार्क लगाओ और एक यहाँ पे मैं h1 टैग लगा देता हूँ, और यहाँ पे कर सकता हूँ यू आर ऑन डेवलपमेंट मोड। ठीक है, एल्स अगर ये डेवलपमेंट मोड नहीं है तो आप इसमें एक एल्स कंडीशन लगा सकते हो, और एल्स कंडीशन के अंदर अगेन h1 टैग यहाँ पे लगा दो, और यहाँ पे कर सकते हो यू आर ऑन प्रोडक्शन मोड। ठीक है, सेव करता हूं। अभी
मैं पहले इसको चेक करता हूँ मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। सबसे पहले इसने बोला कि कुछ दिक्कत है, लेट मी चेक, कुछ गलत करा गया मैंने। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे डबल इक्वल टू आएगा, जो कि मैंने सिंगल इक्वल टू लगा दिया था। देखो अब इसने बोला कि यू आर ऑन अ डेवलपमेंट मोड। ठीक है, अब मैं इसको प्रोडक्शन मोड के अंदर रन करता हूँ। प्रोडक्शन मोड के लिए करने के लिए सबसे पहले मैं इसको स्टॉप करूंगा, उसके बाद में बिल्ड बनाऊंगा npm रन बिल्ड। जैसे मैं बिल्ड बनाऊंगा उसके बाद में मुझे बिल्ड को स्टार्ट करना पड़ेगा, और तब आप देखोगे कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, डेवलपमेंट मोड मिल जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। बिल्ड बन गई हमारी, अब इसको मैं रन करता हूँ npm स्टार्ट के साथ में। जब भी हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर npm स्टार्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन बिल्ड स्टार्ट होती है, और जब भी आप लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर npm रन डेव करते हो तो हमारी डेवलपमेंट मोड स्टार्ट होती है। तो मैं अभी प्रोडक्शन मोड स्टार्ट कर रहा हूं, इसका npm स्टार्ट करूंगा, और जैसे इसको स्टार्ट करूंगा मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा यू आर ऑन प्रोडक्शन मोड। ठीक है, और अगेन वापस से मैं इसको हटा के यहाँ से सिंपली करता हूँ npm रन डेव, और जैसे ये डेवलपमेंट मोड स्टार्ट करूंगा आपको अगेन यहाँ पे मिल जाएगा यू आर ऑन द डेवलपमेंट मोड। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको समझ में आ गई कि इस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट मोड चेक कर सकते हैं। बट इसके अंदर ना बहुत बार ऐसा भी होता है, मान लो आप ने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, वो आपको लाइव करा, तो उसके अंदर यूजर्स का खूब सारा डेटा होगा, राइट, हजारों करोड़ों यूजर हो सकते हैं, उसके अंदर उनका डेटा होगा। जब आप डेवलपमेंट करते हो तो क्या उसी डेटा को यूज करते हो, उसी डेटाबेस वगैरह को यूज करोगे? नहीं, आप उसके लिए एक डमी डेटाबेस अलग से बनाते हो, क्योंकि यूजर का डेटा तो आप खराब नहीं कर सकते ना, राइट। तो आप लोग क्या करते हो, जब भी एक एप्लीकेशन बनाते हो तो एपीआईज के लिए भी आप लोग दो डोमेन रखते हो, एक जहां पे आपका डमी डेटा पड़ा होगा, एक प्रोडक्शन वाला डेटा पड़ा होगा। तो जब आप डेवलपमेंट करते हो, काम कर रहे हो, तो जो जब का डेवलपमेंट वाला डेटा होता है ना, डमी डेटा, वो यूज करते हो, राइट। तो इन्वायरमेंट की हेल्प से आप लोग चाहो तो जो ये यूआरएल्स हैं एपीआईज वगैरह के, ये भी मैनेज कर सकते हो। कैसे आपको पता चलेगा? और इसके साथ साथ मैं आपको अभी ये भी बता रहा हूं कि अगर आपको खुद से कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ जाएं इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर, तो वो कैसे कर सकते हो। अब आप एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो, मैं सबका आंसर दे रहा हूं, कि हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल इसके अंदर क्यों बना रहे हैं? डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लो, उसके अंदर डाटा रख लो सारा का सारा। देखो, कभी भी इन्वायरमेंट वेरिएबल को यूज करने के लिए ना आपको कुछ भी इंपोर्ट वगैरह नहीं करना पड़ता। अगर ये सारी की सारी चीजें आप लोग एक फाइल बना के रखोगे ना, तो उनको आपको हर जगह पे इंपोर्ट करना पड़ेगा जहां पे भी आप उनको यूज करोगे। बट इन्वायरमेंट वेरिएबल को कहीं पे इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो process.env, सारा का सारा इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि एक खुद से हम लोग अगर हमें कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ जाए तो वो कैसे करने पड़ सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करो, उस फाइल का नाम आपको ध्यान रखना है हमेशा स्टार्ट होगा .env से और .local, इस तरीके से इसको बनाओ। ठीक है, बस। अब इसके अंदर आप जो भी यहाँ पे डिक्लेयर करोगे वो आपको मिल जाएगा आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ डिक्लेयर करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं करता हूँ लेट्स से सर्वर पासवर्ड रख लेता हूं मैं एक बार के लिए, कुछ भी दिखाने के लिए मैं यहां पे कर लेता हूं सर्वर अंडरस्कोर पासवर्ड। आप कुछ भी ले सकते हो, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और यहां पे आपने रख दिया admin@123, राइट। अब मैं अगर इसको एक्सेस करना चाहता हूं इस इन्वायरमेंट वेरिएबल को, तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? सिंपली आप यहां पे जाओ, ठीक है, और इसके अंदर आप लोग सिंपली लिख सकते हो env और इसका नाम, जैसे कि यहाँ पे है सर्वर पासवर्ड है, राइट। तो आप सिंपली इसको यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, process.env सर्वर पासवर्ड। और जैसे आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख गया, इस तरीके से आपको पासवर्ड भी यहाँ पे दिख जाएगा। अगर कुछ और डिक्लेयर करते हो तो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कई बार हम लोग डेटाबेस के db पासवर्ड रख देते हैं ना, db अंडरस्कोर पासवर्ड ये रख देते हैं ये। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में करना था, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप चाहते हो लेट्स से इसका db का पासवर्ड है db@123। अब आपको ये एक्सेस करना है यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे process.env.db पासवर्ड, स्मॉल में लिखा कैपिटल में लिखा है, जिसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और अब अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी देखो db का पासवर्ड ये आपको यहाँ पे दिख गया। तो अगर आप खुद से कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इवन अगर आप यहाँ पे चाहो तो खुद से जो इन्वायरमेंट मोड है ना वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने इन्वायरमेंट मोड रखा था ना, तो आप यहाँ पे कर सकते हो कस्टम
मोड, और इसके अंदर कर सकते हो टेस्टिंग। इसको मैं यहाँ पे कोर्स लगा देता हूँ। जैसे कि हमारा डेवलपमेंट मोड था, और हमारा उसके साथ में प्रोडक्शन मोड था, उसी तरीके से आप अगर कस्टम मोड भी डिक्लेयर करना चाहते हो तो ये भी डिक्लेयर कर सकते हो। और इनके बेस के ऊपर कंडीशंस वगैरह, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इन्वायरमेंट की डेवलपमेंट की कंडीशन लगाई थी, ये भी आप लगा सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे आप लोग अपने खुद के कस्टम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि हम लोग बिल्ड के हिसाब से एप्लीकेशन की एपीआई के यूआरएल कैसे चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एसआरसी फोल्डर के अंदर ना एक और फाइल बनाता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ कॉन्फ़िग, कि इसके अंदर मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी। और इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ कॉन्स्ट के नाम से, कॉन्स्टेंट के नाम से बना लेता हूँ, constant.js। और इसके अंदर मैं जितने भी कॉन्स्टेंट रखना चाहता हूँ ना वो रख सकता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि मुझे बेस यूआरएल रखना है, ठीक है, या फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एपीआई यूआरएल रखना है मुझे। यहाँ पे करता हूँ एक्सपोर्ट बेस, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बेस यूआरएल, और बेटर टू भी कर सकते हो आप लोग एपीआई बेस यूआरएल। ठीक है, इस तरीके से रख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लो आपकी साइट है यहाँ पे www.example.com, ठीक है, और आपकी यहाँ पे एपीआई आ रही है नॉर्मली api.example.com से, ये आपका एपीआई का यूआरएल है। ऑल राइट। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि ये तो है हमारी प्रोडक्शन वाली जो लाइव कर रहे हैं, बट हो सकता है कि आप इसको डेवलपमेंट में करें, टेस्टिंग मोड के अंदर करें, तो आप कंडीशनल यहाँ पे एपीआई का यूआरएल कैसे दे सकते हो। उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली चेक कर लो अगर आपके प्रोसेस का इन्वायरमेंट जो ये है, ये अगर डेवलपमेंट मोड का है, राइट, अगर ये डेवलपमेंट मोड का है तो आप लोग इस पर कुछ और यूआरएल दे सकते हो एपीआई के लिए। थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। और अगर ये सही चल रहा है तो आपको कुछ और यूआरएल दिख जाए तो आप यहाँ पे कर सकते हो लेट्स से api.dev. करके। ठीक है, ऐसे आपने यूआरएल रख लिया। और अगर ये डेवलपमेंट नहीं है, प्रोडक्शन मोड है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको मैं अगेन कॉपी करता हूँ, इसमें पेस्ट करेंगे और हम लोग इसको नॉर्मल रख लेते हैं प्रोट। ठीक है, या फिर आप जो भी नाम देना चाहते हो वो। तो अब क्या हो गया, अगर मेरा इन्वायरमेंट डेवलपमेंट होगा तो मेरे पास ये वाला बेस यूआरएल निकलेगा, और अगर मेरा इन्वायरमेंट प्रोडक्शन होगा तो मेरा ये वाला बेस यूआरएल निकलेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर यूज करने की कोशिश करूँ कहीं पे, लेट्स से इसके अंदर यूज करने की कोशिश करता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको कि इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो इसके नीचे मैं सेम इसी तरीके से कंडीशन रखूंगा, इफ सिंपली कंडीशन रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ एपीआई का बेस यूआरएल। ठीक है, एपीआई का बेस यूआरएल अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, सॉरी, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एपीआई बेस यूआरएल, ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया। सेव करता हूँ इसको, इवन इसको एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले करवा लेते हैं, वो बेटर रहेगा, थोड़ा दिखने भी सही लगेगा। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, डेव इन्वायरमेंट आ गया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ पे h1 टैग भी लगा सकते हो इसके बाहर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक h1 टैग लगा देता हूँ, इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा आपको ये बड़ा दिखे। तो देखो आपको www.api.dev.com दिख गया। बट अगर मैं इसको अब के लिए अभी रन करता हूँ, मैं इसको प्रोडक्शन मोड के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बिल्ड बनाऊंगा फिर से, बिकॉज हम लोगों ने कोड चेंज करा है। तो मैं एक प्रोडक्शन वाली बिल्ड बनाता हूँ, और जैसे हमारी प्रोडक्शन वाली बिल्ड बनाएगी उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा npm स्टार्ट, और जैसे मैं npm स्टार्ट करूँगा आप यहाँ पे चेक करोगे हमें क्या मिल गया, प्रोडक्शन वाला यूआरएल मिल गया, ऊपर भी प्रोडक्शन मोड आ गया, यहाँ पे हमें प्रोडक्शन का यूआरएल भी मिल गया। परफेक्ट। सो इस तरीके से आप लोग चाहो तो जो एपीआई के यूआरएल्स वगैरह या फिर कोई भी यूआरएल है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, उसको भी प्रोडक्शन या फिर डेवलपमेंट मोड के हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये हमारे 2 इंटरव्यू क्वेश्चन थे, इनके आंसर भी आपको इसी पार्ट के अंदर मिल चुके हैं अगर आपने देखा होगा वीडियो को ध्यान से तो। और अगर कुछ और डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। ये मेरा पेटीएम नंबर है डोनेशन के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।